कीर्तनम नमो आर्यनम नमो वज्रयनम नमो लोयेश विशामुनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते सर्वज्ञशासनजयवन्तो वर्ते निर्ग्रन्थि शासनजयवन्तो वर्ते यही वावि अविच्छिन्नि रहताय मन में सर्वज्ञ शासनजयवन्तो वर्ते समकेत साहित्य आचरण संसार में एक सारू है जिनने लिया वे धन्य उनको वंदना सत्वारे है। उनके गुणों के कथन से गुण ग्रहण करना चाहिए और पापियों का हाल सुनी कर पाप तजीना चाहिए। वर्तमान योग भी भगवान की वाणी में आया हुआ एक मंगल अनुयोग है जो हमें जीवन की शिक्षा देता है। आज अपन महान सती जो निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध हुई है, अपने पास में श्री शावकाचार्य जी विराजमान है। भगवान की नैमीश्वर के इस समूह शरण में ये मंगल कथा अपन लेने जा रहे हैं। निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध महासती अनंतमती। भाई साहब, समुद्रभद्राचार्य भगवन्नी जिनका मंगल नाम लिया है, निकांक्षित अंग में जिनकी प्रसिद्धि बताई जाती है, अनेक उपसर्ग और परिचयों के बीच में जिन्होंने अपने नियम और संयम में दृढ़ रही हैं। अभी तो जब कथा प्रारंभ होगी तब आप देखना कैसे कैसे उपसर्ग आते रहे, लेकिन वो सती अपने मार्ग में अचल और दृढ़ बनी रही। ऐसी महान पवित्र आत्मा महासती अनंतमती की कथा। अहो, इस कथा के रचयिता सुनाम धन्य बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन हैं, जिनकी इस मंगल गाथा को पढ़ करके हम लोग अनेक बहनें अनेक भाइयों को ये प्रेरणा ब्रह्मचर्य की मिली है। ऐसा अद्भुत अमृत बरसाने वाली उनके द्वारा रचित ये कथा है। आपके पास में वैराग्य पाठ्य संग्रह है और ये अध्यात्म पाठ मंजूषा में भी उपलब्ध है। अपने वैराग्य पाठ्य संग्रह में 229 नंबर के पेज पर एक कथा प्रारंभ होती है। देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय हो। समकित के निकांचित महाअंग की जय हो।
ब्रह्मचर्य के अद्भुत महिमा सुनो बाबू जन ध्यान से। सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराणी से। सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराणी से। बहुत समय पहले चंपा नगरी में प्रिय दत्त सेठ हुए। न्यायवानी गुणवानी बड़े धर्मात्मा अति धनवानी थे वे। पुत्री के अनंतमती इनकी प्राणों से प्यारी थी। संस्कारों में पली परमी विदुषी रुचिवंत दुलारी थी। सदा चरण की दिव्य मूर्ति नीचे उन्नति करती ज्ञान से। सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराणी थी। बहुत समय पहले चंपापुर नगरी, उस चंपापुर नगरी में प्रिय दत्त नाम के सृष्टि रहते थे। चंपापुर नगरी प्रसिद्ध नगरी, भगवान वासुपूज्य के चंपापुर नगरी। उस चंपापुर नगरी जहाँ भगवान वासुपूज्य के पंच कल्याणक हुए, उस महान नगरी में प्रिय दत्त नाम की सृष्टि अंगवती उनकी सेठानी राजते थे। प्रिय दत्त सेठ कैसे थे? न्यायवान, गुणवान, बड़े धर्मात्मा, अति धनवान। भाई, न्यायवान होने से, न्यायवान दूसरों के साथ अन्याय नहीं करना, ये तो बराबर है, लेकिन अपने साथ भी अन्याय मत करना। अरे ज्ञानी कहते हैं, आत्मा से अन्य रूप देखने वाले अपने साथ अन्याय करते हैं। जो आत्मा रूप अपने को देखते हैं, आत्मा को नित्य देखते हैं। आत्मा को दिखाने वाले देव गुरु को निहारते हैं। कभी भी जो देव सात गुरु को नहीं छोड़ते हैं। जी न्याय के साथ में लौकिक न्याय नीति भी उन धर्मात्माओं की योग्य ही हुआ करती है। न्यायवान, क्षमा, विनय, सरलता, निकांक्षित आदि अंग गुणवान थे वे धर्मात्मा सेठ। कौन से सेठ भैया बोलो?
प्रियदत्त नाम के सृष्टि अपन इतने वर्षों की बाद में उनको याद क्यों कर रहे हैं? उस स्मरण का कारण है उन धर्मात्माओं के गुण। पुत्री अनंतमती बड़े धर्मात्मा, और जहाँ धर्म का वास होता है, न्याय का वास होता है, गुणों का वास होता है, वहाँ धन का वास स्वतः ही हो जाता है। इसीलिए अति धनवान थे। उनकी अंगना में एक पुत्री ने जन्म लिया है। कुल के नाम का रोशन, माता पिता के नाम का रोशन पुत्र करता है कि पुत्री करती है? बोलो। कहते हैं पुत्र करता है, परंतु संस्कारवान माता पिता, संस्कारवान बालक बालिकाएं अपने माता पिता का नाम पुराणों में लिख दिया करते हैं। आज अनंतमती के कारण से हम सेठ प्रियदत्त को इतने दिवसों बाद भी स्मरण कर रहे हैं। ना पुत्र ना पुत्री अगर पाप में मग्न है तो दोनों ही नहीं करेंगे, वो धर्म में लगुल की बदनाम उल्टा करेंगे। यदि पुत्र करता है तो रावण के माता पिताओं को कौन सुमरण करता है? करने लखा सूप नका जिसको बोलते हैं, उनके माता पिता को कौन स्मरण करता है? संस्कारवान बालक बालिकाएं अपने माता पिता का, नगरियों का नाम पुराण और इतिहास में लिख दिया करते हैं। तो ऐसी एक महान पुत्री अनंतमती कैसी थी? संस्कारों में आज आप जरा सी में जकुमार भाई साहब गाफिल हो जाते हैं ना। अब इनके उपसर्ग सुनना, कैसे उपसर्ग है। संस्कारों में पुत्री के अनंतमती, इनकी प्राणों से प्यारी थी। एक ही पुत्री थी, पुत्र नहीं हुआ था। उस पुत्री ने भी माता पिता का क्या नाम रोशन किया। संस्कारों में पली परम विदुषी रुचिवंत दुलारी थी। बचपन से ही मातानी पितानी उनको मांगलिक संस्कार दिए, क्योंकि ज्ञानी कहते हैं बचपन के संस्कार ही जीवन का श्रृंगार बन जाया करते हैं, जीवन को सजा देते हैं बचपन के संस्कार। और अनंतमती को बचपन में क्या संस्कार मिले थे हैं? उनकी संस्कार उनको क्या मिले थे, कैसे अद्भुत उनके जीवन के संस्कार थे। वो संस्कार माता उनको बचपन में ही लोरी के साथ सुनाया करती थी। ओ मेरी बेटिया रानी, तू बनी ना पूजे यारी काजी, नारी के बावे को अरीना,
नरे बाबू पाप मुक्ति वरुणा। ओ मेरी बिटिया रानी, तू बनी ना पूज्य हरि काजी। नारी के भवे को हरिना, नरे बाबू पा मुक्ति वरुणा। श्री देव साहित्य गुरुवर जी, सर्वोत्कृष्ट हैं जग में। उनकी सम्यक श्रद्धा कर, लखुना निज ज्ञायक निज में। निर्मल समिकित प्रगटाना, संयम की भावना बाना। नारी के भवे को हरना, नर भव पा मुक्ति वरना। बचपन में ये संस्कार देती थी। आपके वो ग्रंथ में ये लोरी नहीं है, अलग से सुना रहे। हे बेटा, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, देव साध गुरु को विस्मृत नहीं करना। देव साध गुरु को चित्त में रखना सदा। प्राण जाने पर भी संकित को नहीं छोड़ना। और शील के संस्कार देते हुए माता क्या कहती थी? 2-3 छंद पढ़ेंगे अपन, लोरी तो बहुत बड़ी है। जो भव शील से सजिते, सच्ची प्रभावना करते। प्राणार्पण करके भी वो निज शील की रक्षा करते। तुम भी नवबाड़ों से सजो, दृढ़ता से शील पालिना। नारी के भवे को हरना, नर भव पा मुक्ति वरना। यदि कोई करे प्रशंसा, बेटा प्राण चले जाए तो भी तू अपने शील का दृढ़ता पूर्वक पालन करना। प्राण बहुत तुच्छ वस्तु होती है और शील तो महान हुआ करता है। इसलिए बेटा शील को दृढ़ता से पालन करना। और क्या कहती थी? बेटा कोई धर्म को पालते हुए, धर्म का पालन करते हुए यदि कोई करे प्रशंसा, सुनकर प्रसन्न नहीं होना। जग निंदा भी यदि करता, तो सुनकर दुखी न होना। प्रशंसनीय निज ज्ञाया, लकर प्रसन्न ही रहना। नारी के भवे को हरना, नर भव पा मुक्ति वरना। और बेटा कोई निंदा प्रशंसा करे उसमें तो अटकना नहीं। कौन कहता था? बोलो, कौन की कथा सुना रहे? हाँ, अनंतमती की कथा। माता पिता उनको ये संस्कार देते थे। आप अपने बच्चों को जैसे संस्कार दोगे वैसे ही संस्कारों में भी सज जाएंगे। हमारा कर्तव्य उनको योग्य संस्कार देना। अगर हमने योग्य संस्कार नहीं दिए हैं
तो ध्यान रखना हमको ही बाद में पश्चाताप होएगा। भी इतनी दूर चले जाएंगे कि आपसे दूर, धर्म से दूर, अरे अपने आप से भी वे दूर चले जाएंगे। इसीलिए अपने बालकों को योग्य बनाने के लिए योग्य संस्कार देते रहना। ये भोगे महा दुखदाई, इन माई नहीं तू फसुना, तू ब्रह्म स्वरूप कुलक कर, ब्रह्मचर्य व्रत धरना। फिर श्वेत साड़ी धारण कर, बनियारी का बनी को जाना, नारी के भवि को अरुणा, नर भव पा मुक्ति वरुणा। कर्मोदय से नहीं डरना, कर्म का उदय आता रहे बेटा, डरना नहीं। पीछे क्या कहते थे माता पिता, अंतर में ज्ञाय के लखना। देखना भी कैसे कैसे उपसर्ग आएंगे, लेकिन वे अपनी क्षमता को नहीं छोड़ेंगे। जब ज्ञाय के प्रभु को ध्यावे, तब कर्म स्वयं थर्रावे। जो आत्मा नाम सुना तो कर्म कांपते हैं। अब देश पृष्ठ मई ज्ञाया, लक कर्मों का क्षय करना, नारी के भवि को हरना, नर भव पा मुक्ति वरना। एक दिवस आरी का बन कर, गोदी में बैठाए बैठाए आरी का बना दिया। बन माई एक दिवस आरी का बन कर, बन माई आत्म ध्याना, सलेक न पूर्वक तन तज कर, सुर पदवी को पा जाना। फिर नर भव पा मुनि व्रत धर, अक्षय शिव पदवी पाना, नारी के भवि को हरिना, नर भव पा मुक्ति वरुणा। इस प्रकार के संस्कार उस माता ने अनंतमती को बचपन से ही माता पिता ने दिए थे। अनंतमती 8 वर्ष की हो गई है और माता अष्टकर्म से रहित, अष्टगुणों से सहित चैतन्य सिखा रही है। अनंतमती को कभी उठ जाती थी रात्रि में भी, चैतन्य के ध्यान में बैठ जाया करती थी। माता जब कहती थी बेटा तू अभी तक सोई नहीं, हे माता सोते हुए अनादि काल हो गया, ये मनुष्य पर्याय सोने के लिए नहीं है, हे मनुष्य पर्याय तो चैतन्य की जागृति के लिए है, क्षण क्षण में आत्मा देखने के लिए है। आचार्य भगवान कहते हैं अनादि से प्राप्त पर्याय में तन में होकर के तू चैतन्य को विसरा रहा, अब चैतन्य की आनंद के दिन आए हैं, तू चैतन्य का सुमरन रखना। और माता जैसे किसी महल में आग लगी हो, वहां कोई कैसे जाग सकता है, उसी प्रकार
राग देश मोह की अग्नियां लगी संसार में। महल में आग लगी हो तो कोई वह कैसे सो सकता है? जागता नहीं, जागता तो है ही। ऐसे यहाँ जन्म जरा मृत्यु की अग्नि लगी है तो हम कैसे सो जाए? और चैतन्य की जागृति में अनंतमती 8 वर्ष की हो गई थी। पुत्री ये के अनंतमती इनके प्राणों से प्यारी थी। एक ही पुत्री थी, प्राण बनकर रहती थी। संस्कारों में पली परम विदुषी रुचिवंत दुलारी थी। सदा चरण की दिव्य मूर्ति निज उन्नति करती ज्ञानी से। सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराणी। और संस्कारों में पलटी हुई अनंतमती, एक अनंतमती के अंतर की भावना रहा करती थी। हमें दिगंबर मुनि भगवंतों का समागम बने। 8 साल की बालिका कहती थी, मानवता ऐसा आत्म ध्यान कौन करता है? कि मुनिराज करते हैं। क्या हमें मुनिराज के दर्शन हो जाएंगे? कि हाँ, क्यों नहीं होंगे। अंतःकरण की उठी हुई भावना यदि सफल ना हो तो ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। जैसी जैसी भावना बढ़ता है वैसा योग बनता है। अंदर की भावना होगी तो ज्ञानी कहते हैं वचनामृत जी में, चैतन्य में से चैतन्य की परिणत भावना फलीभूत ना हो तो ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा। और उसी चंपा नगरी में खुशी का मांगलिक अवसर आया। दिगंबर मुनिराज पधारे। उनका नाम था धर्म कीर्ति महामुनिराज का योग्य। सेठ प्रिय दत्त को आकर के सूचना दी है, पूरे नगर वासियों को जो सूचना मिली है कि चंपा नगरी के समीप के जंगल में ही दिगंबर मुनि भगवान श्री धर्म कीर्ति महामुनिराज के दर्शन हुए हैं। पूरी नगरी दर्शन को चल दिए। बोलो महामुनिराजो की जय हो। धर्म कीर्ति महामुनिराज की जय हो। मंगल परवे अटाई आया। अष्टानिका महापर्व। श्री मोनराज पधारे थे, स्वानुभूति में मग्न रहे, अरु अद्भुत समता धारे थे। धर्म कीर्ति मोनराज धर्म का मंगल रूप सुनाया था। श्रद्धा ज्ञानी एक जगह वैराग रंग बरसाया था। धन्य धन्य नर नारी कहते ए स्तुति करते तान से। सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जय। मांगलिक पर्व अष्टानिका, धर्म कीर्ति मुनि महाराज के मंगल दर्शन, पवित्रता में पवित्रता, द्रव्य तीर्थ साक्षात चलते फिरते दिगंबर महामुनि भगवान आचार्य भगवान दिगंबर मुनि भगवंत धर्म कीर्ति महाराज। द्रव्य तीर्थ, क्षेत्र तीर्थ, काल तीर्थ अष्टानिका महापर्व चल रहा। खुशी में खुशी मुनिराज शिला पर बैठे, वो चलाई तीर्थ क्षेत्र हो गई, क्षेत्र तीर्थ हो गई। अब भाव तीर्थ मुनिराज का उपदेश सुन करके भव्य प्रकट कर रहे हैं।
मुनि महाराज कह रहे थे, भव्य जीवो, मांगलिक पर्व अष्टानिका आया है। यह अष्टानिका पर्व पवित्रता के लिए है, पवित्र आत्म तत्व को देख करके अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए। अतः आत्म तत्व को निहारने के लिए वही रंग में विशुद्ध शील संयम से अपने जीवन को सजाओ, नियम संयम से अपने जीवन को सजाओ। क्योंकि नियमों के बिना नियम सार मिलेगा नहीं और नियम सार के बिना नियम सार्थक होंगे नहीं। जिन दर्शन वो नियम है तो निज दर्शन नियम सार है। हरे पद्म पुराण जी में कहते हैं, मोक्ष मार्ग का कारणभूत एक भी नियम जिसके जीवन में नहीं है उसके जीवन को हजारों बार धिक्कार है। और नियम आ गए और नियम सार नहीं है तो कोटि बार धिक्कार है। महाराज जी मंगल उपदेश दे रहे थे, अनंतमती भी हाथ जोड़कर विचार रही थी, आज तो नियमों से सजेंगे, बहुत दिन हो गए, अविरत दशा में रहे, अब तो आई नियम लेंगे। तो क्या हुआ, महाराज जी ने उपदेश दिया है, श्रद्धा ज्ञान विवेक जगा। श्रद्धा ज्ञान और विवेक, श्रद्धा निर्मल हो गया, ज्ञान जाग गया, विवेक जाग गया है। ज्ञान, श्रद्धा ज्ञान विवेक जगा, सोया हुआ जागृत हो गया, वैराग्य रंग वर्षाया था। जहाँ निर्मल श्रद्धा होगी, ज्ञान होगा, योग विवेक होगा, वहाँ वैराग्य की बरसातें हुआ करती हैं। धन्य धन्य, ये ग्रंथ दे दो इनको, धन्य धन्य नर नारी कहते। हाँ, धन्य उपदेश, धन्य उपदेश, धन्य उपदेश। जो ये मुनिराज का उपदेश सुना तो अद्भुत होता है, दिगंबर मुनियों का उपदेश, चैतन्य की महिमा दिखाने वाला मांगलिक उपदेश। धन्य धन्य नर नारी कहते, स्तुति करते तान से, सती शिरोमणि अनंतमती की। मुनि महाराज का उपदेश होने के बाद में धन्य गुरुवर धन्य और मुनिराज की स्तुति करने लगे, उपदेश की धन्य धन्य कहते हुए। अकेले उपदेश को ही धन्य धन्य नहीं कहा और चले नहीं गए, अपितु उपदेश को अपने जीवन में ला करके खुद धन्य धन्य होने लगे। किसी ने कोई नियम दिया, किसी ने कोई नियम दिया। अष्टानिका में तभी प्रियदत्त सेठ थे, उन्होंने क्या लिया, प्रियदत्त सेठ ने धर्म पर्व में ब्रह्मचर्य का नियम लिया, सहज भाव से अनंतमती ने ब्रह्मचर्य स्वीकार। महाराज जी महापर्व है, हम नियमबद्ध होते हैं ब्रह्मचर्य के नियम में, और 8 दिवस का 16 कारण आते हैं, 10 लक्षण आते हैं, अष्टमी चतुर्दशियां आती हैं। कम से कम इन पर्वों में तो गृहस्थों को ब्रह्मचर्य पालना ही चाहिए। अन्य समय पालते उत्तम है, लेकिन इन पर्वों में तो पालना ही चाहिए भाई। तो बुद्ध पूरा नियम ही नियमबद्ध हो गए, नियम ले लिया और अनेक नियम लिए। जब सबने नियम लिए ब्रह्मचर्य का, तो अनंतमती बोली, पिताजी हम भी लेंगे। और वे कितनी बड़ी थी, 8 साल की। पिता बोले, बेटा तुम का जानो अभी ब्रह्मचर्य कि माता, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्मचर्य को जानता है। जिसने आत्मा को जाना है, आपके संस्कारों से, अष्टकर्म रहित, 8 गुणों से सहित शुद्धात्मा हम भी समझते हैं।
अरे मंदिर का दरवाजा छोटा होने से अंदर में विराजमान देवता छोटे नहीं होते हैं। छोटे छोटे दरवाजे वाले पुराने मंदिर बना करते थे पहले, लोग झुक के जाएं, विनय पूर्वक जाएं, अकड़ के ना जाएं। तो उसमें कोई भगवान छोटे हो गए ऐसे नहीं। ऐसे ही देह छोटी होने से कोई आत्मा छोटा हो गया हो ऐसा नहीं है। हम भी ब्रह्मचर्य लेंगे। पिताजी अब 8 साल की बेटी, पिता बोले चलो महाराज जी ये भी नियम लेना चाहती है ब्रह्मचर्य का। और उसने कहा हे गुरु महाराज, हम आज से ही ब्रह्मचर्य स्वीकार करते हैं, हम ब्रह्मचर्य का नियम ग्रहण करते हैं। विनय जी ने कही आराधना को लेंगे, विनय का ले लिया। और संस्कारों में पलती गई। 8 साल के बाद में अपने धर्म ध्यान में लगी रही हैं, खुशियां चाह रही थी उस बेटी से, और युवा अवस्था में प्रवेश कर गई। पिताजी ने शादी की तैयारी शुरू कर दी है कि मुझे अपनी बेटी के योग्य वर देखना है। और अनंतमती ने तो योग्य वर देख लिया था, ज्ञायक भाव, वही ज्ञायक भाव जो वरण करने लायक है, साचा स्वामी है, जिसका कभी विरह पड़ने वाला नहीं है। पिता आए और पिताजी ने कहा बेटी अब हमने तेरे लिए योग्य वर भी देख लिया है और अब तेरा विवाह करना है। ओ हो, विवाह शब्द सुनते ही अनंतमती का रोम रोम कांप गया। पिताजी आप ये क्या कहते हो? जब प्रसंग शादी का आया, बोली पितू क्या कहते हो? ब्रह्मचर्य सा नियम छुड़ावो गो में प्रेरित करते। पिताजी आप ये क्या कह रहे हो? आनंदकारी ब्रह्मचर्य का नियम, उसको छुड़ा करके आप हमें भोगों के गर्त में गिराना चाहते हो, भोगों के लिए प्रेरित करते हो। बेटा कैसा नियम, कौन सा नियम याद है कि नहीं? किस साल में लिया था जय कुमार भाई साहब? कह दिए किस साल में लिया था अनंतमती ने? 8 वर्ष। हाँ अभी आई ना कहानी, पहले ही। कैसा नियम, काई का नियम? कि पिताजी भूल गए क्या? धर्म कीर्ति मुनिराज से अष्टानिका के समय में हमने नियम लिया था ब्रह्मचर्य का। और क्या बोली है वो? भोगों में सुख किसने पाया, फंसे व्यर्थ अज्ञान से, सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से। सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बन। बोले पिताजी इन भोगों में सुख किसने देखा है? जो भी फंसा है उसने मात्र दुखी दुख का वेदन तो किया है। और क्या बोली है? पिता बोली वो तो तूने 8 साल में लिया था और 8 दिन का लिया था और अब छोड़ दे। तब क्या बोलती है? व्रत को लेना और छोड़ना हंसी खेल का काम नहीं। हंसी नहीं है कछु,
नियम प्राण जाने पर भी पालन किया जाता है। भोगों के दुख प्रत्यक्ष दिखें, अब तुम लेना नाम। बहुत बैरागी गाथा लिखी है बड़े पंडित साहब ने। भोगों के दुख, आपको तो याद है? हाँ, भोगों के दुख प्रत्यक्ष दिखें, अब तुम लेना नाम नहीं। हमने प्रत्यक्ष देख रहा है उनके दुख। जैसे कोई कहेगा करंट लगाओगे, करंट छुओगे, भैया एक बार जरा सा लगो तो हम ही जानते वहां को। तुम कह रहे पूरे करंट से चिपक जाओ, मर जाएंगे हम। तो भैया वो आगे में कूदोगे, है भैया हमने देख रही बात, छू के मर जाएंगे हम। तो हम ऐसी अनंतमती कह रही है, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं हमको, और खूब हमने देखे हैं। कैसे? गज किसको देखा? 5 इंद्रियों। गज मछली, अली, पतंग, हिरण, एक एक विषयों में मरते हैं, फिर भी विष में मूढ़ पंच इंद्रिय भोगों में फंसते। मिर्ची भरा तांबूल चबाते, हंसते झूठी शान से, सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जय। पिताजी, इस पर इंद्रिय के वशीभूत होकर के हाथी को देख लो, रस इंद्रिय के वशीभूत होकर के कौन? मछली को देखो। कुटनी हाथी के समझ करके उस कुटनी को सांची हथनी समझ के चला जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। काट की हथनी या कुटनी हथनी 2 प्रकार के कहा है। रसना में आसक्त उस मछली को देखो, जाल में फंस जाती है। भौरा सुगंध लेने जाता है कमल की, और उसी के अंदर बंद हो जाता है। पतंगा दीपक पर समझता है यहां मुझे शांति मिलेगी, और तड़पता है। हाँ 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 हाँ, क्रमशः हिरण आवाज सुनता है, शिकारी बंसुरी बजाता है, हिरण खड़ा रह जाता है। ये तो सुनिए आपने। और वो मार डालता है। भाई हाथी जैसा तड़प तड़प के दुख सहना इष्ट ना समझते हो तो इस पर संधि से विरक्त हो। मछली जैसे नहीं तड़पना हो तो रसना के भोगों से विरक्त हो। भौरा जैसे नहीं तड़पना हो तो घ्राण से इंद्री से विरक्त हो। पतंगा जैसा नहीं तड़पना हो तो दुनिया में पड़ना, बहुत पाश्चात्य की दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत आनंद है, पतंगे जैसे तड़पोगे। अगर हिरण जैसा नहीं तड़पना हो तो कर्ण इंद्री के विषय से विरक्त हो। फिर भी वे तो एक एक इस विषय में फंस जाते हैं और तड़पते हैं। तू तो 5 इंद्रियों का दास हुआ है, 13 का हो। वे तो एक एक के वशीभूतों के ऐसे मारे जाते हो। तू तो फिर भी एक नहीं, फिर भी एक नहीं क्या लिख रहे हैं? 5 फिर भी विश्व में बोलो आश्चर्य, मूढ़ अज्ञानी, पंच इंद्रिय भोगों में फंसते हैं। और इनमें फंसना कैसा है? मिर्च भरा तांबूल चबाते। क्या लिखा? जैसे किसी को हंसी मजाक में, लौकिक विवाह आदि के प्रसंगों में लोग हमसे बताया था, किसी ने हमें कहीं, अब चलता है नहीं, कि उसको बेचारे को, दूल्हे को, उसके पान के अंदर मिर्ची भर दे और ऊपर ऊपर चबा रहा है, रोए और दुखी हो तो कह नहीं सकता, तो ऊपर ऊपर तू हंसता तो भीतर मरा। मिर्च भरा तांबूल चबाते,
हंसते झूठी शान से, सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण। वैराग बहुत है, कथा कम है, मान कथा के साथ मूल वैराग और अध्यात्म परोसा है। फिर अनंतमती क्या बोली है? चिंतामणि समे दुर्लभ नर भाव। कैसे तो मनुष्य पर्याय मिली है, नहीं में फंस जाने को, यह भव्य में सुप्रेरित करता निजानंद रस पानी। चिंतामणि के समान ये दुर्लभ नरभव नर पर्याय यूं ही पहचानने के लिए नहीं है। ये भक्तों हमें प्रेरित कर रहा है काय के लिए? आत्मिक आनंद के पान के लिए। भोगों की अग्नि में यावे जीवन हवन नहीं होगा। पिताजी जैसे कोई अग्नि में खून पड़े, इसी प्रकार से हम भोगों की अग्नि में, थोड़ा कम कर देना आवाज की, भोग की अग्नि में, भोगों की अग्नि में अभी है जीवन हवन नहीं होगा। जीवन को स्वाहा नहीं करना इन भोगों में पड़कर। क्षणिक सुखाभासों में शाश्वत सुख का दमन नहीं होगा। क्षणिक सुखाभास, सुख तो नहीं है, सुखाभास है, हैं? शाश्वत सुख, आत्मिक सुख, अतीन्द्रिय सुख, उसका हवन नहीं करेंगे हम। निज का सुख तो निज में ही है, देखो सम्यक ज्ञान से, सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण। मेरा सुख, मेरी शांति मेरे में है। अपना सुख अपने में देखने का नाम ही ब्रह्मचर्य का मार्ग है, निवृत्ति का मार्ग है। सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन। और पिताजी अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, ब्रह्मचर्य व्रत पालूंगी। बोले पिताजी आप, अब मैं पीछे हटने वाली, तो बचपन का नियम था, बचपन का नियम था, छोड़ दो। नहीं नहीं पिताजी, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब तो शील बाड़नो धारण करके अंतर ब्रह्मी निहारूंगी। क्या करेंगे? शील 9 वालों को पालन करके अपने अंतरंग में ब्रह्म निहारेंगे, ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा को निहारेंगे। नहीं बालिका मुझको समझो, मैं भी तो प्रभु सम प्रभु हूँ। बेटा तुम बहुत छोटे हो, बच्चे हो, अभी तुम क्या जानो कि नहीं मेरे परमात्मा मुझे भी पूर्ण परमेश्वर दिखाते हैं। मुझे बालिका मत समझो, मुझे स्त्री मत समझो। कौन कह रही थी? अनंतमती अपने माता पिता से कह रही है, इकलौती बेटी, मुझे विवाह प्रपंच में नहीं पड़ना, मैं भी तो प्रभु के समान प्रभु। अरे परमात्मा कहते हैं तू परमात्मा है, ये निर्णय कर, नक्की कर। ज्ञानियों के वचन है। 100 इंद्रों की उपस्थिति में, लाखों करोड़ों देवों की हाजिरी में वीतराग परमात्मा कहते हैं तू परमात्मा है, तू बालक नहीं है, यौवन नहीं है, वृद्ध नहीं है। नहीं बालिका मुझको समझो, मैं भी तो प्रभु सम प्रभु। जैसे नेमनाथ विराजमान है, ऐसे ही मेरा भगवान है। पिताजी मुझे भगवान आत्मा देखो, और तुम अपने को ही भगवान आत्मा देखो। भय शंका काले से न मुझ में अनंत शक्तिधारी। न मुझे भय है,
न मुझे अपने स्वभाव में कोई शंका है। शक्ति कहाँ से आएगी? अनंत शक्तिधारी। कितनी आत्माओं में शक्ति है? यही है मूल। इसके बल पर संयम पड़ता है। अनंत शक्तिधारी हूँ। बेटा कैसे नियम पालोगी, कैसे का करोगे? अनंत शक्तिधारी विभु हूँ। अनंत शक्ति का धारक मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। इसलिए मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई शंका नहीं है। पर क्या बोली है? मूढ़ बनो मत। ज्ञानी हमें भी प्रेरणा देते हैं, मूढ़ मत बनो, हम में शक्ति नहीं है, हम कैसे करेंगे, हम में तो ताकत नहीं है, क्या होगा? अरे मूढ़ मत बनो, अपन आत्मा है ना, ज्ञाता है ना, जानना देखने वाले है ना। ऐसा हो क्या करेगा ये शरीर, क्या करेगा ये उदय, क्या करेंगे ये राग? हमारी शक्ति के आगे, चैतन्य शक्ति के आगे टिकने वाले नहीं है। मूढ़ बनो मत स्वयं महिमा, पहचानो भेद विज्ञान से, सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा। कैसे पहचानो? वेद विज्ञान से पहचानो अपनी महिमा। आचार्य महाराज कहते हैं संवर अधिकार में, वेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है, और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होने पर यह आश्रय भाव रुक जाता है। जिसके पास वेद ज्ञान की शक्ति है, वेद ज्ञान की महिमा से जो अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, उसको नियम से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो जाती है। इसलिए लिखते हैं, भेद विज्ञान से अपनी स्वयं महिमा की पहचान करो। पिता बोले, बेटा बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं, तूने आज नियम ले लिया, कल चले तो गई, तब क्या होगा? बह जाते हैं लोग बाद में। तब अनंतमती क्या बोली है? मिट्टी का टीला तो देखो, जलधारा से बह जाता, धारा ये मुड़ जाती, लेकिन अचल अड़ग पर्वत रे। पिताजी, मिट्टी का टीला, जल का प्रवाह आता है और बह जाता है, देखा है ना आप लोगों ने? हैं पीछे ये मिट्टी का टीला, माटी का टीला बनाओ और जल आएगा और बह जाएगा।